नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता की इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में हम देख सकते हैं कि माधवी लता एक काल्पनिक तीर छोड़ती हैं और वो तीर को बताया जा रहा है कि सामने मौजूद मस्जिद की तरफ वो काल्पनिक तीर माधवी लता ने छोड़ा है और इसी वीडियो को लेकर के विवाद हुआ है। हालांकि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये उसमें तीर तो छोड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन एक और तस्वीर है जिसमें कैमरा पैन होता है और सामने एक मस्जिद है और फिर इसके बाद ही ये विवाद पूरा शुरू हो जाता है और असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और ये कह देते हैं कि ऐसे इस तरीके से जो है वहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और इसी वीडियो के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आप ज़रा उस वीडियो को ही देखिए जो आप तस्वीर पे जो वीडियो सामने चल रहा है। इस वीडियो में देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि माधवी लता एक काल्पनिक तीर तो छोड़ रही हैं, लेकिन एक दूसरे वीडियो में है कि वो कैमरा पैन होता हुआ और सामने मस्जिद दिख रहा है। तो माधवी लता का ये कहना है कि इस तरीके के इल्जाम लगा करके ये बेबुनियाद हैं, जबकि ओवैसी अब इस पे राजनीति कर रहे हैं। पंकज सर, देखिए नियाज, मैं दो कहानी बताता हूं, बाकी दर्शक समझ जाएंगे। पहली कहानी ये है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर लड़ना चाहते थे, बंगाल में कई सीटों पर लड़ना चाहते थे और 11 सीटें उन्होंने सिलेक्ट की थी कि बिहार में लड़ेंगे। अब हालत ये है कि बंगाल में वो चुनाव प्रचार करने नहीं गए हैं। उत्तर प्रदेश में किस सीट पे लड़ रहे हैं किसी को नहीं पता, मतलब बहुत कम कर दिया सीट, अगर कुछ सीटों पे लड़ रहे हैं। और बिहार में अब तक 5 जो अब तक खबर है वहां उन सीटों पे लड़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि पहली बार हैदराबाद में ओवैसी को एक चैलेंज मिल रहा है और चैलेंज मिल रहा है माधवी लता के रूप में जी। अब माधवी लता के बारे में बता दूं, माधवी लता वहां एक विरंची अस्पताल चलता है और बहुत सस्ते इलाज करती हैं, उसकी ये डायरेक्टर है। और माधवी लता की एक पहचान और है, जो ओल्ड हैदराबाद सिटी है वहां मुस्लिम इलाका है, हर किसी को पता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि बहुत सी यतीम बच्चियों को या लड़कों को इन्होंने मदद की है। मदद इस मायने में कि कोई नहीं था, वो सड़कों पे अपनी जिंदगी जीते थे या फिर उनका भविष्य अंधकार में था। इन्होंने न सिर्फ उन्हें पढ़ाया लिखाया बल्कि तब तक मदद की जब तक कि उन्हें रोजगार नहीं मिल गया और अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सके। तो ओल्ड हैदराबाद सिटी के एक बड़े तबके के लिए माधवी लता अम्मा के नाम से उन्हें संबोधित करते हैं और ये अपने एनजीओ के माध्यम से काफी लंबे वक्त से वहां पे काम करती रही। तो पहली बार ओवैसी को लग रहा है कि एक ऐसी महिला है जिसकी पैठ मुस्लिम इलाकों में या खास करके गरीबों के बीच है, तो उनको ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है हैदराबाद में। बहुत दिनों बाद ओवैसी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि माधवी लता और ओवैसी के इस लड़ाई को वो किसी तरह धार्मिक लड़ाई का रंग दे सके। अब आप जो वीडियो बता रहे थे इसके बारे में माधवी लता ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसे काल्पनिक तीर छोड़ा था और मैंने देखा नहीं कि वहां पे कोई मस्जिद वगैरह था। तो अगर फिर भी गलती से मस्जिद आ गई है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं। और माफीनामे के बाद फिर भी उस मुद्दे को डाई डाउन नहीं करने दे रहे हैं ओवैसी। वो कह रहे हैं मुसलमानों के पहचान पे संकट है, ये संकट है। लोग वहां पूछ रहे हैं कि इतने दिनों से आपके खानदान ने राज किया हैदराबाद में, तो किया क्या लोगों के लिए? मतलब ठीक है, धर्म ठीक है, एंगल ठीक है, लेकिन आप बताओ कि आज भी सबसे ज्यादा अरबी सिखों को अगर बच्चियां बेची जाती हैं और ज्यादातर मुस्लिम गरीब बच्चियां हैं तो वो हैदराबाद में क्यों बेची जाती हैं? अगर उन बच्चियों को, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं, वहां पीने की पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, तो इन सब लोकल इश्यूज को ये एड्रेस कर रही हैं। हां, मैं ये मानता हूं कि ठीक है, ये एक धर्म का एंगल है। माधवी लता जो है वो खुद, इनके बच्चे जो हैं वो कोई पेनिसिल्वानिया में काम कर रहा है, कोई सिलिकॉन वैली में काम कर रही है, सेटल है। पैसे के लिए ये लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ओवैसी के बारे में आरोप यह है कि वो मुसलमानों की बात तो करते हैं, लेकिन जो सांसद फंड है उसके खर्चे में बहुत सारी गड़बड़ियां इन्होंने पकड़ी है माधवी लता। अब
इस चीज को कैसे धार्मिक एंगल देके, हैदराबाद में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है तो इसको क्योंकि इस एंगल से क्योंकि लेके जिस तरीके वो से करना चाह रहे हैं। हाँ, वो माधवी लता ने ये जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो माधवी लता की एक सफाई में वीडियो आई और उन्होंने साफ कहा कि हमें नहीं मालूम था कि वहां पे मस्जिद थी, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचा है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सदरुद्दीन ओवैसी साहब ये कहते हैं कि वहां पे जो है माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और इसी आधार पे वो वोट की भी विनती कर रहे हैं कि आपको किसको वोट देना है आप डिसाइड कीजिए। लेकिन वही अगर वो इनसे कोई पूछे कि अगर इतना ही आपको अगर शांति भंग करने की चिंता सता रही है तो फिर 15 मिनट का जो बयान सोशल मीडिया पे आज भी चलता रहता है तो वो क्या शांति भंग करने का वो बयान नहीं था? उस पर तो आप खामोश हो जाते हैं। देखिए अब तक क्या होता रहा है कि कांग्रेस वहां इनकी मेन राइवल रही है जी, हैदराबाद पे, या फिर तेलंगाना राष्ट्र समिति रही है और वहां पे ये 15 मिनट वाला भाषण का आपने जिक्र किया, कभी कोई सीरियस राइवल नहीं रहा। और वो लोग जो कांग्रेस है या तेलंगाना राष्ट्र समिति है वो आरोप लगाते रहे हैं कि जो ओवैसी है वो बी टीम है बीजेपी जी, बीजेपी की बी टीम है। तो बीजेपी ने अब सीरियस कंटेंडर दे दिया, बी टीम है, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई महिला आई है जो कि ओवैसी को हरा सकती है, तो वो बी टीम वाला तो हैदराबाद में ही दफन हो गया वो मुद्दा कि जो बी टीम होगा उसको हराने के लिए इतना सीरियस कंटेंडर क्यों देगा भारतीय जनता पार्टी। अब ओवैसी जो है वो मतलब कि देख रहे हैं कैसे भी ये चुनाव जो है विकास के मुद्दों से हटके वो धार्मिक रूप में आ जाए। ओल्ड हैदराबाद सिटी में एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं कि एक आरोप था कि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं, शायद 5.5 लाख ऐसे वोटर हैं जो फर्जी वोटर हैं। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करते हुए उन फर्जी वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है। एक और चिंता है, अभी एक वीडियो आया था ओवैसी का जिसमें एक पत्रकार पूछ रहा है कि भाई आपकी तो यहां दबंगई चलती, तो वो गुस्सा होगा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम बाहुबली हैं, दबंग हैं। तो मतलब पहली बार मैं ये कह रहा हूं कि ओवैसी साहब परेशान दिख रहे हैं थोड़ा। एक और चीज है पंकज सर कि ये जो ओवैसी साहब ये भी कहते रहते हैं कि अगर बीजेपी ने काम किया है तो विकास के मुद्दों पर वोट क्यों नहीं मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर इन्होंने हैदराबाद में काम किया है, जिस तरीके से इनके बहुत सारे बयानात सामने आते रहते हैं और ये हर किसी को दावत दे देते हैं कि आप हैदराबाद आइए, हम आपको दिखाते हैं कि वहां पे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल और किस तरीके से वहां पे फ्री में इलाज कराया जाता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्री में व्यवस्था की गई है। तो फिर इनको भी तो विकास के आधार पर ही वोट मांगना चाहिए, ना कि एक मांगना चाहिए ना, वही बात है। ऐसा वीडियो वायरल होता है और उसके आधार पर आप एक धार्मिक कार्ड खेलना शुरू कर दें। हाँ यही बात है। वो वैसे क्या भाषण दे रहे हैं, एक सेकंड कि भाई उनको मेरी अचकन से, मेरी शेरवानी से प्रॉब्लम, वो मुसलमानों की पहचान मिटा देना चाहते हैं। और मैं एक बात बताऊं नियाज, पहली बार ओवैसी खानदान के इतिहास में ओवैसी मुस्लिम महिलाओं को लेकर कैंपेन कर रहे हैं जी। मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं, जो कि देखिए इन्होंने जो माधवी लता है मुस्लिम महिलाओं के बीच में काफी काम किया है। और अम्मा जो नाम दिया गया है ना, इन्हें किसी हिंदू ने नाम नहीं दिया है, वहां गरीब मुस्लिम बच्चियों ने इन्हें अम्मा कहना शुरू कर दिया था, पुकारना शुरू कर दिया था। तो इसी कारण से पहली बार ओवैसी ये दिखा रहे हैं कि भाई हम महिलाओं के साथ मिलने का। अब तक इनका क्या बयान था, महिलाओं को बुर्के में निकलना चाहिए, महिलाओं को लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए, महिलाओं को मेकअप नहीं करना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन, एक बयान था इनका साल भर पहले वायरल हुआ था कि जो मल्टीनेशनल कंपनी में लड़कियां काम करती हैं वो चरित्रहीन हो जाती हैं, उनका ये अफेयर होता है, वो अफेयर होता है। ऐसे लोग, मैं बताऊं, आज तक हैदराबाद पर इसी खानदान का कब्जा रहा है। पहले इनके वालिद थे, जो पिता थे वो सांसद रहे, उसके बाद ये सांसद रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग हिसाब मांग रहे हैं कि भाई 2-2 जनरेशन से आप सांसद रहे तो थोड़ा काम का हिसाब दे दो। तो वो क्या कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम पहचान को मिटा रही है। एक सवाल सिर्फ के लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप मर्सिडीज और BMW पे घूमते, अपनी संपत्ति आपकी इतनी बड़ी है, आप ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हैं, मुसलमानों के लिए क्या किया, गरीब मुसलमानों के लिए क्या किया? इस सवाल से वो बचने के लिए इधर उधर घूम रहे। माफी मांग लिया ना, मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन आज वैसे क्या कहा कि उन लोगों को मेरी अचकन, मेरी शेरवानी, मेरी डालम है, वो मुस्लिम पहचान मिटाना चाहते हैं। तो देखिए लोग वहां समझ रहे हैं और पहली बार पसीना दिख रहा है थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हार ही जाएंगे जी,
क्योंकि बहुत स्ट्रांग होल्ड है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है और एक रिलीजियस एंगल। हाँ, बिल्कुल लेकिन पहली बिल्कुल बार इसमें ओवैसी इसमें को ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि ओवैसी साहब बड़े नेता हैं और बड़े नेता के तौर पर उनको बिल्कुल देश भर में जाना जाता है। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल हैदराबाद की राजनीति की जा रही है, ये जो है एक तरीके से अफसोसनाक है। लेकिन एक और चीज़ है कि ओवैसी की तो बात कर ली, माधवी लता के ऊपर पंकज सर ये आरोप लग रहे हैं कि माधवी लता कहीं ना कहीं टी राजा के नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही हैं, या फिर उनको मतलब राजनीति में पकड़ मजबूत करने के लिए टी राजा के नक्शे कदम पर ही वो दिख रही हैं। उनके ऊपर इस तरीके का ठीक आरोप है। मैं मानता हूं। तो अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं कि टी राजा के नक्शे कदम पर चल रही है, पर कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ये ओवैसी के लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि नहीं कि टी राजा और माधवी लता के बीच पट नहीं रही है, बन नहीं रही है, दोनों में दुश्मनी है। जी अरे भाई, ऐसा कैसा है कि हिंदुत्ववादी भी दोनों हैं और दोनों में दुश्मनी भी है। जी तो देखिए, कुल मिलाके हैदराबाद का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहिए जी और माधवी लता पहली बार ऐसा कोई कंटेंडर है जिसको मुस्लिम महिलाओं का समर्थन है, गरीबों का समर्थन है। एक मैं आपको बता दूं कि ये माधवी लता के बारे में, ये खुद बहुत पढ़ी लिखी महिला, इनके बाल बच्चों के बारे में मैंने बताया, सब विदेश में सेटल्ड हैं। ओवैसी भी एक अस्पताल चलाते हैं जिसको वहां की भाषा में खैराती अस्पताल बोलते हैं, माधवी लता भी, मतलब कम पैसों में इलाज कर देते हैं गरीबों का। तो इलाज में कोई भेदभाव नहीं होता। मैंने एक बात बताया कि एनजीओ के माध्यम से हजारों की संख्या में ऐसी मुस्लिम बच्चियां हैं, गरीब बच्चे हैं जो कि प्लेटफॉर्म पे सोते थे, उनको रोजगार दिया, पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। वो ऐसी क्यों नहीं बोलते कि मैंने भी इतने बच्चों को रोजगार दिया, मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। इस बात पे आना चाहिए ना। तो अकबरुद्दीन ओवैसी क्या करे कि मुसलमानों की इज्जत का सवाल है। कैसे इज्जत का सवाल है ये? आप बताइए कि अगर एक कोई कंटेंडर है और वो जानबूझ के, आप पिछले 5 दिन का बयान निकाल लीजिए ओवैसी का, और जब से वो हैदराबाद में है और डेरा डाले हुए, बताइए कौन सी बात उन्होंने विकास पे की है। वो कह रहे हैं, बार बार एक बात कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट में डिवाइड करने की कोशिश है। वो कह रहे हैं मेरी अचकन से प्रॉब्लम है, मेरी दाढ़ी से प्रॉब्लम है, मेरी शेरवानी से प्रॉब्लम है। तीसरी बात वो कह रहे हैं मुसलमानों की पहचान मिटा देना चाहते हैं। लता भले के रूप में हिंदू होने पर उन्हें गर्व होगा, लेकिन भेदभाव नहीं किया है, ये हैदराबाद के लोग कह रहे हैं। और अम्मा नाम मुस्लिमों ने दिया है उन्हें जी, अम्मा बुलाते हैं इन्हें जी। हाँ, और ओवैसी ये क्यों नहीं बताते? नहीं, एक बात बताइए, ओवैसी ये क्यों नहीं बताते कि सबसे ज्यादा अरबी शेखों के पास हैदराबाद की बच्चियां क्यों बेची जा रही है? वो जो वन नाइट स्टैंड वाला जो शादी होता है या फिर वो मैरिज ड्यूरिंग ट्रेवल होता है, वो सबसे ज्यादा केस हैदराबाद में क्यों है? क्या वो मुसलमान नहीं है? और पहली बार ऐसी क्यों नौबत आ गई कि आपको महिलाओं के साथ कैंपेन करना पड़ रहा है? कल तक जिन महिलाओं के बारे में बोलते थे कि उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मजबूरी आई तो आप निकाले कि नहीं घर से उनको? लोग सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारे पास बीएमडब्ल्यू और हमारा काम सिर्फ जूता बेचना, फल बेचना, पंचर बनाना, यही हमारा काम रह गया है। हम क्यों गटर वाले मोहल्ले में रहें? हमारी झोपड़ियां क्यों गटर के ऊपर रहे? हम क्यों गंदा पानी पिए? पानी बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पे। साफ पानी क्यों ना मिले आम लोगों को? तो कुल मिलाके ओवैसी डरे हुए हैं। आपने जो जिक्र किया कि माधवी लता के मुस्लिम बेल्ट में भी वहां पे काफी अच्छी पकड़ है, वो एक जमीनी स्तर की वो नेता हैं और उन्होंने जमीनी स्तर पे वहां पे काम किया है, और खास करके पसमानदा मुस्लिम जो पिछड़े मुसलमान हैं उनके समाज में काफी ज्यादा जो है मुसलमानों में पकड़ है माधवी लता की। और वो जब भी उनके जो भी बयान आते हैं तो वो इस तरीके के कोई भी ऐसे विवादित बयान वो देखती हुई बोलती हुई नजर नहीं आती हैं। इवन जब उनका नाम अनाउंस हुआ था और पहली बार जब उनका एक वीडियो सामने आया तो उस वीडियो में भी वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि वो जो है विकास के मुद्दों पर उनका पूरा का पूरा फोकस है, और उसमें भी उन्होंने मुस्लिम लोगों के बारे में बात की थी, जो पसमानदा हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने की उन्होंने बात कही थी। तो कुल मिलाकर के आज हम लोगों ने ये चर्चा की कि जिस एक बात आज ओवैसी साहब ये कह दे कि मैं 1000 बच्चियों को गोद लेता हूं जो गरीब है, उनको मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, कह दे, मैं ओवैसी साहब का फैन हो जाऊंगा जी। उनके भाई हैदराबाद के विधायक हैं कि नहीं? है कि नहीं? आप बता दो कि ठीक है मैं
इनको रोजगार दूंगा, बताए ना ये जी। वो इस बात से क्यों भाग रहे हैं? हाँ, तो क्यों भाग रहे हैं? जी बिल्कुल। और ये सवाल हैदराबाद के लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और करना भी चाहिए। और जिस तरीके से ये वीडियो जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस वीडियो को लेकर के बवाल मचा हुआ है और जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं माधवी लता के ऊपर, जो बीजेपी कैंडिडेट हैं हैदराबाद से, और ओवैसी के खिलाफ वो चुनावी रण में बिगुल फूंक रही हैं और उनके खिलाफ इस तरीके का आरोप लग रहे हैं कि वो एक काल्पनिक तीर जो है वो मस्जिद के ऊपर उन्होंने छोड़ा है। हालांकि उन्होंने इस पूरे विवाद को लेकर के माफ़ी भी मांगी है और उनका यह कहना है कि हमने कहीं नहीं देखा कि वहाँ पे मस्जिद है, वो इत्तेफाक से अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो कुल मिलाकर इसी मुद्दे पर आज हम लोगों ने चर्चा की है और जाते जाते हम आपको वो एक वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। उस वीडियो को आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा एक आखिरी लाइन नियाज, आखिरी लाइन। ओल्ड हैदराबाद में एक नारा चल रहा है, जब से आई माधवी लता ओवैसी भाई लापता। अब पता नहीं इस नारे का क्या मतलब है। चलिए, तो जाते जाते हम आपको एक वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। उस वीडियो में आप सुनिए कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से शांति भंग करने का आरोप लगाया और उसके जवाब में माधवी लता ने क्या कुछ जवाब दिया, आप आखिर में इस वीडियो के सुनिए। को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है। और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये आप लोगों का बायसनेस है। ये कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने RSS और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद को, अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग, इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं और अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में तो तेलंगाना में है। क्यों है? अमन है यहाँ पर। और बीजेपी RSS इस तरह के वल्गर, एग्रेसिव, प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए, नहीं होगा फायदा उनको, तेलंगाना हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है। ये वल्गर और प्रोवोकेटिव, एग्रेसिव एक्शन को, कल तक आप मेरे को गाली देते थे, अब तो गाली के साथ साथ अब तो ये भी कर रहे हैं आप। तो क्या है आपका, क्या मैसेज है ये? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है? कि यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना, हैदराबाद में? अफसोस होता है मुझे। चुनाव अपनी जगह पर है, मगर चुनाव से बड़ी चीज हैदराबाद और तेलंगाना का अमन है, पीस है, यहाँ की ब्रदरहुड है, यहाँ की फ्रेटर्निटी है, जो आप लोग खराब करना चाहते हैं उसको। मुझे यकीन है कि 13 मई के दिन तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम तेलंगाना के पीस के दुश्मन के खिलाफ वोट देंगे, जो बीजेपी RSS है। सर, कल तमिलनाडु में इलेक्शन है, तो आप क्या करना चाहेंगे? आप करके देखो साहब, आप ये जो वीडियो चल रहा है, ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को राम बाण से मानते हैं। राम बाण यानी सर्व दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है, हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप? असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक, और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक, बंटवारा करने में जो आगे निकले ना, तसल्ली नहीं मिली इनको। लेकिन साहब, हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे और ईसाई के लिए भी, लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। पाकिस्तान कौन सा है? तो पाकिस्तान का बंटवारा जब कर लिए इंडिपेंडेंस के पहले, वो तसल्ली नहीं मिली इनको।